आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के मुतालिक बात करेंगे और तमाम चीज़ों से के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं आर्टिकल्स, और इंग्लिश में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और उनका क्या यूज़ होता है। इसके लिए चूँकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ये पार्ट 1 है और आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल एन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो द है इसके बारे में, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। और उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इसलिए कि लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो वो भी बताएं ताकि हम देखें कि क्या चीज़ें हम आपको और पेश कर सकते हैं जिससे हमारी वीडियो जो है बेहतर से बेहतर हो और आपको बेहतर से बेहतर तरीके पर आप हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है आर्टिकल। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन एक आसान सी डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है, आर्टिकल एक वर्ड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एक नाउन एक नाउन की हद मुतय्यन करने के लिए, एक नाउन को सीमित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब होगा। मतलब ये होगा कि आर्टिकल जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी नाउन है यानी नाम है उसको ख़ास करने के लिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 3 आर्टिकल्स आते हैं। बेसिकली इंग्लिश के अंदर 3 आर्टिकल्स हैं। क्या क्या? ए, एन, द। ठीक है, और एक और चीज़ जो आप याद रखें वो है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। जो इंग्लिश के लेटर्स हैं यानी ABCD से लेकर के Z तक, ये 2 किस्म के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल। ये जो वॉवल है AIOUE, इनके अलावा जितने भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया चूँकि आगे आर्टिकल्स में इनके मुतालिक भी बात होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये ए एन द, ये आर्टिकल्स ये क्या कहलाते हैं। देखिए, ये जो द है, द आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या कहलाता है? ए एन एन। ठीक है, यहाँ से मैं यस। ठीक है, देखिए डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहलाता है? इसलिए कि ये किसी चीज़ को, ये द जो है ये किसी चीज़ को ख़ास कर देता है। ठीक है, किसी मखसूस चीज़ के बारे में बताने के लिए, किसी विशेष चीज़ के बारे में बताने के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ये किसी विशेष चीज़ के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कोई भी एक सिंगुलर नाउन हो और उसके बारे में इसको बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यूज़ ऑफ ए। देखिए ए कहाँ यूज़ होता है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट। ए का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर का मतलब एक, और काउंटेबल यानी ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो। मैंने आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पीछे बताया, आप उसको देख सकते हैं दोबारा। जो कॉन्सोनेंट से जो नाउन शुरू होता हो उससे पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या मतलब है? काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके, जैसे कोई भी नाउन है, जैसे आप एग है और कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, हाउस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब काउंटेबल, इनको गिना जा सकता है। लेकिन बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जैसे गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क है, वाटर है, इनको आप गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो बहरहाल ये कि ए का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पे काउंटेबल नाउन हो। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे अ बुक, अ कैट, अ टेबल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के बाद जो नाउन है इसमें कॉन्सोनेंट आया है, यानी AIOU के अलावा जो वर्ड है सी है, बी है, टी है, ये सब आए। तो यहाँ इनसे पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर और विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और शुरू होते हो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ये साउंड का मतलब कॉन्सोनेंट आवाज़ के साथ। मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो शुरू तो होते हैं वॉवल्स के साथ, लेकिन उनका जो साउंड है, उनकी जो वॉइस है,
वो कॉन्सोनेंट की है। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी हम नहीं कह सकते बल्कि अ यूनिवर्सिटी कहेंगे, क्योंकि अगरचे ये यू से शुरू हो रहा है यानी वोविल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वोविल का नहीं है। इसी तरीके से यूरोप है, यूरोप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ई से शुरू हो रहा है जो कि वोविल है, लेकिन इसका जो साउंड है ये साउंड कॉन्सोनेंट का है, ये साउंड वोविल का नहीं है। तो जहाँ पर भी अगरचे शुरू हो रहा हो कोई भी नाउन वोविल से, लेकिन अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा हो तो वहाँ पर ए का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ एन, एन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन्स विद अ वोविल्स। एन का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो वोविल से शुरू हो रहा हो। ठीक है, वोविल के बारे में मैंने आपको बताया कि वोविल क्या क्या है, ए आई ओ यू। ठीक है, तो ये है। इनसे पहले अगर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे एन एलिफेंट, ठीक है, एन एग, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नाउन है एलिफेंट, ये क्या है, वोविल से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से एग के अंदर भी आप देख सकते हैं ये वोविल से शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसको भी किससे शुरू किया जा रहा है, वोविल से इसको शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर एन आएगा, या फिर और विद अ वोविल साउंड, या फिर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो हो वो शुरू हो रहा हो किससे, वोविल साउंड से। मतलब ये है कि वो जो नाउन हो वो नाउन अगरचे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, यानी उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो जो लेटर हो, लेकिन उसका जो साउंड हो, उसकी जो वॉइस हो वो वोविल जैसी हो। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, आप देख सकते हैं यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन, ये अगर से एच से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो साउंड है वो ऑनेस्ट का है, ओ का है। ओ जो है ये वोविल साउंड है, तो यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एन आवर, एन आर भी इसको बोलते हैं, एक घंटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाउन जो है ये किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, यानी एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो ओ का है, इस वजह से यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से एन एम पी है, ठीक है, एन एम पी, जब हम इसको इसी तरीके से कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, तो एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगरचे ये एम से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो साउंड वोविल का है। लेकिन अगर ये इसी को आप फुल फॉर्म में आप इसके बोलें, मेंबर पार्लियामेंट आप कहें, तो फिर यहाँ पर आप एन मेंबर पार्लियामेंट नहीं कहेंगे बल्कि अ मेंबर पार्लियामेंट कहेंगे, क्योंकि उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी अ मेंबर पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की इस वीडियो में बस इतना ही। द आर्टिकल के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।